ये चाइल्डहुड से अपन को सिखाया गया है, पैदा हो जाओ, पढ़ो, जॉब करो, बच्चे पैदा करो, उनको पढ़ाओ, पैसे सेविंग करो, एक घर खरीदो, फिर खाना खिलाओ, बूढ़े हो जाओ, यहाँ पे ट्रैवल करो, मर जाओ। तो आप कोई नवाबी फैमिली से आते होंगे? मेरा बैकग्राउंड भी फैमिली का उतना बैकग्राउंड नहीं है। लॉस्ट माई पेरेंट्स व्हेन आई वाज 5। ओह, मेरे पास तो पैसा नहीं था, आइडियाज़ थे। उनके डैड के पास गए, 20 लाख चाहिए बोला। अंकल ऐसा देखा, ये तो मेरे को हौला बना रहा, तू भी बना रहा क्या हर्षा? बोला नहीं अंकल, हम लोग ठीक है, सब फाड़ देंगे, मेरी बात सुनो, ये वो बोल के कन्विंस करे। आप ये 2012 में कर रहे थे? 12 में मैं भी 2012 में यही कर रहा था। हम लोग फंक्शनली स्ट्रांग थे, टेक्नोलॉजी तो घंटा भी नहीं आता, टेक्नोलॉजी कंपनी है। सेव था सेव। देन वी स्टार्टेड गेटिंग मीडिया अटेंशन, एवरी न्यूज़ एजेंसी कॉन्टेक्टिंग। ये मेरे साथ नहीं हुआ बस। इफ यू आर को फाउंडर, डिस्कस करो अपने कंपनी के बारे में, बिकॉज बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। बिकॉज फाउंडर्स अपना विजन अगर नहीं है तो टीम का भी नहीं ये है। तो बहुत बड़ा मिस्टेक होता है, मतलब अधिकतर कंपनी इसी फेल हो जाती है कि को फाउंडर बातें ही करता है बस। सिंपल है। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज द मोस्ट लोनलीस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। हर्षा सर, सर मत बोलिए। सर तो बोलना पड़ेगा, देखो एंटरप्रेन्योर तो है तो सर बोलना पड़ेगा। नहीं नहीं, आई थिंक वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है सर का। क्यों, आप क्यों लगता है सर नहीं बोलना चाहिए? I think everyone, sir is something which was given to us. It was told to us that we have to call sir and everything. बट So ठीक है ना, मतलब ठीक है, कुछ तो बोलेंगे, हर्षा जी तो हर्षा जी बोलेंगे, सर बोलेंगे, मतलब कुछ तो रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी। that is true. क्योंकि हम तो इंडियन कल्चर में है ना, अब बाहर का कल्चर होता तो बोलते थे हाय हर्षा, हाउ आर यू। That is true. That is true. So I would prefer calling by names itself. वो जी बोलना, it would give respect. So first or two, 1 or 2 interactions, and after that you get comfortable. राइट राइट। But sir is something. It's like नहीं ये बॉस है और ये लोग दूसरे लोग एड्रेस कर रहे हैं, तो सर सर से एड्रेस करना स्टार्ट हो गया, तो आई थिंक दैट विल बिकम टू मच ऑफ फॉर्मल काइंड ऑफ स्टफ। बट स्टार्टिंग में रहता है थोड़ा बहुत, जैसे अपन भी आज फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, थोड़ा अपन बात करेंगे, यूज टू होंगे, फिर में अपन दोस्त बन जाएंगे, बात करते करते फिर इसके बाद बात करेंगे और हर्षा क्या हाल है। That is true. That is true. तो आप हैदराबाद से प्रॉपर, मतलब Yeah, born and brought up बॉर्न from एंड Hyderabad. बॉट ऑफ हैदराबाद में रहे हैं। क्या खासियत है हैदराबाद की? Hyderabad, because people are pretty chill in Hyderabad. You don't see too many issues happening there. जितना भी हैदराबाद की एक ही खासियत है, जितना भी बड़ा झगड़ा होने दो, someone from that their team will actually know the other person from the other team. तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ ही होता है। पीपल आर प्रीटी चिल्ड आउट, दे आर नॉट लेड बैक, दे आर चिल्ड आउट कि कितना भी हुआ, झगड़ा होने दो, कुछ भी होने दो, भाई-भाई बन जाएँगे और रहेंगे। Yes, there is another side to Hyderabad also, that is old city, which is also pretty good. Now people are evolving. अभी things are changing. तो मतलब वहाँ पे, मतलब ऐसा है, मैंने देखा है, मतलब बहुत लोगों की, मतलब फैमिली बहुत बड़ी बड़ी होती है, मतलब बड़ी, मतलब बहुत बड़ी बड़ी, हाँ, 200-300 लोग भी होंगे, रहते हैं। There और are many सब एक साथ community. मिलके रहना पसंद करते हैं वहाँ पे, ऐसा है अभी That is स्टिल? that is true. वो पहले था, अभी you do have a lot of joint families and lot of communities are there. Cross cultures है, people respect each other वहाँ पे. Uh, Down south, when you come down to the south and other stuff. So when it comes to Hyderabad, वहाँ पे people think about happiness, spreading happiness. और कुछ भी हो जाए, बस दावत चलना है। अच्छा, दावत चलना है, तो खाना पीना। मेहमान नवाज़ी बड़ा अच्छा करते हैं। मेहमान इज़ लाइक भगवान टू अस। अच्छा, वहाँ पे मतलब कल्चर है ऐसा, मतलब कल्चर पूरी हैदराबादी का कल्चर। यू टेक एनी कम्युनिटी, एनी रिलीजन, इट डज़न्ट मैटर। सो इफ अ पर्सन इज़ अ हैदराबादी, वो आपको पहले खाना से खुश करेगा। अच्छा ऐसा है यहाँ पे? हाँ, मैं मिला नहीं, मैंने देखा नहीं, मैं एक बार ट्राई करूँगा, चेक करूँगा। मैं राइट, वहाँ पे देखा है रेस्टोरेंट्स अच्छे, मतलब बहुत खाने पीने का तो। खाने-पीने का मस्त रहता है। हैदराबादी बिरयानी कहाँ से आई वहाँ पे? बिरयानी क्या का नाम क्यों आया, हैदराबादी बिरयानी क्यों आया ऐसा? हैदराबादी एक्चुअल बिरयानी क्योंकि इज़ आप वहाँ से हो ना, तो मैं या थोड़ा, आप बॉर्न एंड बॉटम पे हो, और मेरा पहला ऐसा इंटरेक्शन हो रहा है किसी से जो बॉर्न एंड बॉटम इन हैदराबाद है, तो मैं तो हैदराबाद को समझूंगा, फिर बाद में अपनी आपकी बात करेंगे थोड़ी सी। समझ गए। सो व्हेन इट कम्स टू हैदराबाद, आपको 2 टाइप्स ऑफ बिरयानी हैं। एक दावत की बिरयानी, एंड द नेक्स्ट इज़ बिरयानी व्हिच यू एक्चुअली गेट इन रेस्टोरेंट्स। So दावत की बिरयानी is basically you go to वलीमा। So वलीमा is a Muslim wedding reception है, जहाँ पे आपको स्प्रेड रहता है, वलीमा, वलीमा की वलीमा की दावत। दावत। अच्छा, आपका बिजनेस भी था क्या इसमें Yeah, कुछ? based on that, I wanted to get that wedding spread to the people. We have done it. It went really good. तो वलीमा की दावत में फेमस क्या रहता है बोले तो बिरयानी एक रहता है, फिर उसके बाद यू हैव शादी का रेड चिकन एंड शादी का ग्रीन चिकन, आफ्टर दैट you will have रुमाली रोटी एंड द spread. So that's a particular spread of दावत. Whereas when it comes to restaurants, you have multiple types of biryani. That's a
काइंड ऑफ अ बिरयानी. सो बिरयानीज़ में अलग तरह के बिरयानीज़ भी है, बट एक्चुअल बिरयानी इज़ मटन बिरयानी. मटन बिरयानी. Yeah. Rest everything is not biryani. It's the same rice, you add other like chicken ऐड करते हो, कुछ भी ऐड करते हो. बट एक्चुअली बिरयानी बोले तो ये मटन बिरयानी. कोई ऐसा कोई फाउंडर है क्या इसका जिसने बिरयानी बनाई? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नवाब हैं who has done it. People claim it through. But there are pretty good restaurants who have been there more than 50 years. So there is one restaurant known as Bawarchi. They have only one branch. That's in RTC Crossroads. That's where we grew up. And now you go to Hyderabad, you see a lot of restaurants which says Green Bawarchi, New Bawarchi. So they have occupied their name. There are few restaurants like Grand Hotel, one that is in the center of Hyderabad in Abbots. So there are these are like diamonds where you go and eat. There are few restaurants in Old City. So biryani का तो अलग ही है. People have different theories, but biryani is Hyderabadi biryani. तो ये मतलब मेरे को एक बात बताओ कि हैदराबाद की बातें आउट क्यों नहीं होती है? मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, ये सोशल मीडिया पे इतना दिखता नहीं है। क्या छुपा के रखते हैं वो सारी नहीं, बात? नहीं वैसा कुछ नहीं है. बस आउट होते हैं, आई थिंक रीच नहीं मिला है. तो हैदराबाद इज़ अभी अभी इवॉल्व हो रहा है. यू हैव अ लॉट ऑफ व्लॉगर्स फ्रॉम हैदराबाद, अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स फ्रॉम हैदराबाद हू आर प्रीटी सक्सेसफुल. अच्छा, किस तरह का मार्केट चलता है हैदराबाद में? मतलब ऑनलाइन ज़्यादा है, ऑफलाइन ज़्यादा है? नहीं, सब कुछ चलता है. क्या देखते हैं? हैदराबाद इज़ अ मार्केट हब. You have places wherein manufacturing units है. You have when it comes to software, you have IT hub भी है. सबसे And ज़्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा IT and also manufacturing. आईटी। IT and बैंगलोर के बाद अगर नाम ले सकते हैं तो फिर हैदराबाद का ले सकते बैंगलोर हैं? के बाद रहेगा. बैंगलोर इज़ द IT हब ऑफ इंडिया. पीपल कॉल इट दैट वे. व्हेन इट कम्स टू हैदराबाद, हैदराबाद इज़ इवॉल्विंग राइट नाउ. पहले एंटरप्रेन्योरशिप में देयर वर वेरी लिमिटेड पीपल हू वांट्स टू गेट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप. बट अभी क्या हुआ है, IT में से पीपल आर इवॉल्विंग. दे आर वर्किंग in an IT job and parallelly they are also supporting the startup. So the trend is changing and mostly people are getting into IT startups. अच्छा, हैदराबाद में एक बात बोली मेरे को सुनने में पड़ता है कि हैदराबाद में ना पुराने अमीर ज़्यादा है। मतलब जो बहुत पहले के अमीर हैं वो ज़्यादा है, नए अमीर कम बन रहे हैं। नहीं, अभी बन रहे हैं पुराने अमीर वो नवाबी हाँ, मतलब वही सिटी. कहते हैं कि भैया नवाबी सिटी है तो मतलब पुराना पैसा बहुत ज़्यादा है, लैंडलॉर्ड ज़मीन वो बहुत ही बेची तो बनने लग गए, या कंस्ट्रक्शन अच्छा हुआ तो पैसा अच्छा आया। दैट इज ट्रू. इंफ्रा का डेवलपमेंट अब देखे तो कंपेयर टू बैंगलोर, आई विल नॉट डिग्रेड बैंगलोर, बट हैदराबाद का इंफ्रा एक्सपोनेंशियली वर्टिकल ग्रोथ ली. मैंने तो देखा अभी जस्ट रिसेंटली गया था, मैंने कहा यार इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है, हमारा तो दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार ये तो ग्रेट सिटी है यार। दैट इज ट्रू. पुराने नवाब्स जो हैं उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन था. ओके, उसमें लिटिगेशंस भी आप जो बोले थे 300-400 लोग, वैसे ज़मीनात भी है. आई हैव सीन सो मेनी केसेस वेयरइन बहुत सारे एकर्स हैं एंड सब 400 लोग आके साइन करना है, तभी ज़मीन रिलीज़ होती है. बट ऐसे ज़मीन बहुत सारे थे जो नवाबों के थे. व्हेन द इंफ्रा स्टार्टेड ग्रोइंग, दे स्टार्टेड सेलिंग एंड दैट्स हाउ दे बिकम प्री एक्सपोनेंशियली तो रिच. आप कोई नवाबी फैमिली से आते होंगे, मेरे को बताओ? मेरा बैकग्राउंड भी फैमिली का उतना बैकग्राउंड नहीं है. आई लॉस्ट माय पेरेंट्स व्हेन आई वाज़ 5. ओह! या सो पूरा सेल्फ ही करा था. सो आई और कौन यूज्ड टू लिव फैमिली में विथ कौन थे फैमिली में? मेरे मम्मी के सिस्टर लोग देख लिए थे, मेरी बड़ी मम्मी वो लोग. सो आई वाज़ ग्रोइंग अप विथ रिलेटिव्स. इट्स बहुत चैलेंजिंग रहा होगा मतलब फन चैलेंजिंग तो है. रहा। चैलेंजिंग तो है. दैट पार्ट ऑफ लाइफ वाज़ हाल्फ ऑफ द तो लाइफ वाज़. वक़्त गुज़र गया या मतलब एक्चुअली चैलेंज फ़ील हुआ था नहीं, उस टाइम चैलेंज पे फ़ील आपको लग होता रहा है. था? चैलेंज फ़ील होता है. यू गो थ्रू अ लॉट ऑफ लोनलीनेस एंड फ्रॉम दैट लोनलीनेस यू विल हैव अ चॉइस. ईदर यू टेक द गुड पाथ और द हार्डेस्ट पाथ इन अ गुड वे और अ रॉन्ग पाथ. तो यू गेट कंपनीज़ ऐसे भी मिलते हैं बिकॉज़ यू डोंट हैव एनीवन टू इन द बैक टू कंट्रोल यू. So it depends on you what kind of a decision you'll take, what kind of a mark you want to make for your family. So मेरा फर्स्ट फोकस था मोर देन एंटरप्रेन्योरशिप और कुछ भी फैमिली बनाना, खुद का व्हिच आई हैव फैमिली डन इट. बनाना। हाँ, वो धक्कों के साथ फैमिली बनाया है. तो आपके जो रिलेशनशिप्स भी रहते हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप रहते हैं. यू ट्राई फाइंडिंग अ सोलमेट बिकॉज़ आपको शादी करवाने वाले भी नहीं है, हाँ। राइट? तो हमें समझ में आया ज़्यादातर लोग अकेले आते हैं फाउंडर्स, आप 2 दोस्तों के साथ आए हो, तो आपके लिए रिलेशनशिप मैटर्स। मेरे दोस्त रिलेशनशिप्स हैं. आई हैव वेरी गुड फ्रेंड्स एंड आई हैव आल्सो वेरी गुड फ्रेंड्स हू हैव बिकम. वो जब गुड फ्रेंड्स के साथ भी आप बिज़नेस करते हो, वहाँ पे भी डिफरेंसेस आते हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन इट्स नॉट अबाउट फ्रेंड, इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन हू हैज़ दैट विजन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. बट फ्रेंड्स विल बी देयर फॉर यू राइट। इफ फैमिली इज़ देयर और नॉट. कितना ज़रूरी है फ्रेंड होना? मतलब मेरा कोई दोस्त नहीं है आज। नहीं, बनाना पड़ेगा. दोस्त हम तो बन गए. हैदराबादीज़ एक बार कनेक्ट होते हैं, वी बिकम लाइक क्लोज़ेस्ट फ्रेंड्स. इतना ज़्यादा फ्रेंडशिप होता है कि आपको प्रॉब्लम आए तो 24/7 कॉल कर लीजिए, विल कम डाउन, विल बी देयर, वी विल इंश्योर. हम जान देंगे, जान भी लेंगे, वैसा रहेगा. जान लेना नहीं याद दे रहा।
हाँ, बट हैदराबाद इसका ख़ास बात ये है कि कोई भी कुछ भी इश्यू होने दो, आके कॉम्प्रोमाइज़ ही कराते हैं। सो इट गोज़ ऑन, यू टॉक टू पीपल, तो यू अर्ली एज में मतलब आपको फादर मदर नहीं थे, फिर मतलब कौन सी एज में मतलब आपने पढ़ाई वढ़ाई कैसे करी फिर मतलब? पढ़ाई तो 10th तक किया था। फिर बाद में इंटर किया था, आई स्टार्टेड वर्किंग, रिलेटिव्स के पास था। दैट डिडन्ट गो वेल, हम्म। ऑब्वियसली यू नो हाउ दे ट्रीट देयर ओन एंड हाउ राइट दे राइट, हाँ। ट्रीट यू। इट हैपेंड, मम्मी के साइड के जो रिलेटिव्स थे, दे वर सपोर्टिव, बट नॉट टू एन एक्सटेंट दैट कि आँखें बिठा के करने वाले। नहीं करता कोई भी, हाँ। So and after that you will become independent. I've started working. गाइडेंस नहीं था तो जॉब चेंज करना, स्विच करना, हाइक मिल रहा है, ये करना, वो करना। हम्म। यस, वो टाइम पे यू डू अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। अगर कोई फादर फिगर रहता है तो बताता है कि ये गलत है, ये सही है, नहीं ये जॉब पे स्टिक होना है, नहीं तो ये करना है। और ये चाइल्डहुड से अपन को सिखाया गया है कि पैदा हो जाओ, पढ़ो, जॉब करो, बच्चे पैदा करो, उनको पढ़ाओ, पैसे सेविंग करो, एक घर खरीदो, फिर खाना खिलाओ, बूढ़े हो जाओ, यहाँ पे ट्रैवल करो, मर जाओ। So this is a life cycle which was taught राइट। to everyone. For me, the life cycle was taught in such a way that nature has taught me. अच्छा, कैसे थोड़ा बताओ, बहुत बढ़िया बस सिंपल इंटरेस्टिंग है, है। कुछ भी आप हाँ। यू डोंट हैव अ चॉइस। हाँ। सो लेट्स से कोई है तो आपको बताएँगे कि यार ये पढ़ो, आपका करियर ऐसा रहेगा। तुम ये करो, करियर ऐसा रहेगा। बिल्कुल, हाँ, सही कह रहा हूँ। आई हैव सीन रिलेटिव्स टेलिंग मी कि हमारा ये जो लैंड है, जो भी हमारे डैड का जो जायदाद है, वही वो लोग कब्ज़ा करके, आई हैव सीन दोज़ पीपल एडवाइजिंग मी, रिंकू ऐसा नहीं करना चाहिए, बोले तो निकनेम इज़ दे कॉल मी रिंकू, ऐसा नहीं करना चाहिए, आप जाके घर ले लो, कहीं तो भी रेंट पे रहो, ये करो, बट यहाँ पे नहीं आना। सो पीपल डोंट एडवाइज़ यू, पीपल विल एडवाइज़ यू टू ड्रॉप एंड दे विल एंश्योर कि अपने बच्चों को एडवाइस देते हैं। और लाइफ क्या करता है, लाइफ विल टीच यू, सो यू अब्यूज लाइफ। फर्स्ट यू स्टार्ट ऑफ विद अब्यूजिंग लाइफ बिकॉज यू हैव फ्रीडम व्हेन यू डोंट हैव एनीवन। फ्रीडम है, फ्रीडम में क्या है, यू डू मिस्टेक्स। पर वहाँ पे आई थॉट नो, लेट मी स्टार्ट मेकिंग मनी। आई डेंट हैव एनी विजन ऑफ लाइफ, कुछ भी नहीं था। लेट मी स्टार्ट मेकिंग मनी, आई स्विच्ड मेनी जॉब्स। ऐसा यहाँ पे हाइक मिला था, छोड़ दिया, फिर दूसरी कंपनी में मिला था, छोड़ दिया। अंटिल 2000 10 इट वाज स्कैटर्ड। 2010 तक। 10 तक जॉब्स, बहुत सारे कंपनीज में काम। पहला कौन-सा था? मतलब पहला क्या काम पकड़ा? मतलब ऐसा होता है जैसे माँ-बाप नहीं होते तो मेरे को तो इट इज़ वेरी चैलेंजिंग लाइफ। माँ-बाप होते हैं तब भी लोग साथ नहीं देते, अब माँ-बाप नहीं थे तब तो बहुत टफ हो गया। तो पहली जॉब कैसे मिली? मतलब क्या करा आपने? पहले मार्केटिंग का जॉब लिया था। क्या लिया उसमें? आई हैड वन ट्राउज़र और समवन वन ऑफ माय रिलेटिव गेव मी अ बीटल शूज़। बीटल्स का शूज़ होता है जहाँ हाँ। पे ज़िप ऊपर रहता है, हाँ, 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 तो मस्त वो एक होता ही वो। था। अच्छा होता वो। तो वो टाइम पे कुछ की हॉलिडे पैकेजेज़, आपको फ़ोन कॉल्स आते हैं ना, आपको हॉलिडे पैकेज मिला है, आइए गिफ्ट लेके जाइए बोल के। तो वैसा मार्केटिंग जॉब मिला था। सीधा चले गया, आई वाज़ स्टडीइंग। गया था, जॉब करा था। बोले तो जाते ही वो सेल्स जॉब है, इट्स ऑन अ कमीशन बेस। हाँ। सो आई स्टार्टेड वर्किंग, वहाँ पे सिखाया गया है कि सेल्स कैसे करते हैं, कस्टमर इंटरेक्शन कैसा होता है। वो लोग आते हैं, उन लोगों को मिसप्रेस कैसे करके पैकेज चिपकाना है, दे डू दैट। तो वहाँ पे ट्रेड सीखा था मैं। देन आई थॉट ओके दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट, लेट मी गेट ए डिसेंट जॉब। एंड आफ्टर दैट दोस्तों के साथ ही जा नहीं, नहीं, रहा था। पहले मेरे को थोड़ा यहाँ यहाँ और बताओ ना कि मतलब यहाँ पे क्या सेल किया? आपको क्यों लगा कि नहीं करना चाहिए? नहीं कुछ बिकॉज़ आपने गलत सेल किया क्या? फिर कुछ हाँ, क्या बिकॉज़ किया था आपने? वो हॉलिडे पैकेजेस मिलते थे। अभी नहीं हो रहा है वो, पहले क्या होता था, देयर यूज्ड टू बी कंपनीज़ व्हिच विल कॉल यू रैंडमली एंड दे विल टेल यू दैट यू हैव वन अ हॉलिडे पैकेज। प्लीज़ कम एंड रिसीव योर गिफ्ट। ओके? दे विल से दैट इट इज़ फ्री। हाँ, मेरे को बहुत कॉल आते थे ऐसे, हाँ। यू विल गो देयर विथ योर फैमिली, हुँ। दे विल गिव यू अ स्मॉल गिफ्ट। वो एक डिश कुछ तो भी रहता है, खाने का डिश कुछ भी एक गिफ्ट देते हैं, बिठाते हैं, आपको पूरा पैकेजेज़ समझा के, आपको इंश्योरेंस ये सब आएगा, इतना पैसा आएगा, आपको समझो आप 1 लाख पे करें तो आपको 25 लाख 30 लाख का ये वर्थ आ रहा है बोल के चिपका देते हैं। तो वो एक होटल्स में करते हैं, 3 स्टार काइंड ऑफ होटल्स पे करते हैं, जहाँ पे प्रिटी गुड एनवायरनमेंट रहता है। यू हैव अ लॉट ऑफ टेबल्स, जहाँ पे वो टेबल्स पे बहुत सारे परिवार बैठ के रहते हैं, वो लोग सेल करते रहते हैं। सो पीपल विल थिंक दैट ओके दिस इज़ समथिंग ब्रिलियंट एंड आई एम ऑनर्ड टू एक्चुअली रिसीव दिस। दे विल स्टार्ट पेइंग, वो पे करेगा, 6 मंथ्स के बाद वो भाग जाएगा। ओहो! हाँ, मुझे कॉल तो बहुत आते थे, मेरे को याद आ रहा है अच्छी तरह से कि ना मेरे को बोलते थे कि सर आपको एक गिफ्ट मिला है, आपको इस होटल में आना है एंड यू विल गेट अ गुड सरप्राइज़। मैंने कहा मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे को गिफ्ट दे रहा है ये? पीपल डू दैट, दिस इज़ जस्ट टू और ये एंश्योर दे मेक मनी। 2010 के आसपास की बात बता रहा हूँ मैं, को 2010, 11, 12 के आसपास ऐसा होता था। वो 2003 से स्टार्ट हुआ था, 10-12 तक हुआ था, फिर उसके बाद बंद हो गया। अभी जो
ये होता है ना कॉल्स करके आपको क्रेडिट कार्ड्स का करना, ये जो स्कैम्स हो रहे हैं ना, दोज़ टाइप ऑफ स्कैम्स वहाँ वो टाइम पे ऑफलाइन में करे थे। तो नो दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। आई फेल्ट दिस दैट वाज़ नॉट द राइट थिंग, आई लेफ्ट अब्रप्टली। क्योंकि इंटर के टाइम पे मैं जब पढ़ा था, आई नो मेरी फीस कैसे पे किया गया है, आई नो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रगल आई हैड टू गो थ्रू। सो आई टोल्ड दैट ठीक है, इंटर हो गया, मेरे को मालूम है पेन पॉइंट्स, लेट मी मेक मनी नॉट दिस वे, लेट मी स्टार्ट वर्किंग। सो वो टाइम पे कॉल सेंटर वाज़ द बूम। राइट, हाँ। ओके, कॉल सेंटर वाज़ द बूम। एक दिन जस्ट वो टाइम पे ना इतना पार्टी-शार्टी नहीं रहता था। तो हम दोस्तों के साथ ना नेकलेस रोड बोल के एक रहता है, हैदराबाद में, जहाँ पे यू हैव अ लेक, टैंगमंड लेक। यू जस्ट गो अराउंड, ड्राइव एंड कम बैक। तो वैसा रात में 9-9:30 को मैं एक गाड़ी पे था, मेरे 2 दोस्त एक गाड़ी पे थे, तो ऐसे जा रहे थे, तो एक बंदा लिफ्ट पूछा, ओके। वो बंदा इंग्लिश में ऐसा बात कर रहा था, वी वर लाइक मेस्मराइज्ड। अरे! बंदा कैसे कम्युनिकेट कर रहा है? फिर भी लिफ्ट पूछा और उसकी वॉइस, उसका वर्बियाज, उसका टोन ऐसा था कि आई मीन यू गेट फ्लैटर्ड। राइट। तो बंदा पूछा, नॉर्मली तेलुगु वाला बंदा ही था, क्लियर कटली पूछा, फिर तेलुगु में पूछा कि मेरे को एक बियर दिलाओ। तो मैं ऐसा मेरे दोस्तों को बोला, ऐसा पूछा, बोलता नहीं, 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 मत कर, ये कुछ करता है बोले तो। क्लियर कटली इंग्लिश में बोल रहा था, "एक बियर दिला, कल तेरा लाइफ सेट करते" बोला। क्या करता, ठीक है, गए तो गया बोल के, वो टाइम पे 50-60 रुपीज़ में ही मिलता था, वी यूज्ड टू हैव दैट। तो ठीक है बोल के जाके बियर दिलाया, उसका विज़िटिंग कार्ड वो बंदे ने दिया, जाके ड्रॉप भी कर दिया बंदे को। हो गया, फिर नेक्स्ट डे हमारे दोस्त आए, "अभी तू दिया ना बियर, अब ये क्या करता, क्या उखाड़ता चल जाएँगे" बोल के, दे हैव टूक मी। They took me to the place. He happens to be a voice and accent trainer, okay, and he was training many companies. तो उसने मेरे को ट्रेन किया है। उसको बोला था कि ऐसा लाइफ स्टोरी ऐसा है, प्रॉब्लम ऐसा है। उसने मुझे ट्रेन किया है। ही पुश्ड मी, वो टाइम पे ही पुश्ड मी टू 17 इंटरव्यूज़, 18th इंटरव्यू आई हैव क्रैक्ड इट। वाओ! एंड 17 इंटरव्यूज़ आई डिडन्ट लूज़ होप बिकॉज़ आई हैड नथिंग टू लूज़। व्हेन यू हैव नथिंग यू विल नॉट लूज़ होप। तो ये आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट हो गया, मतलब एक बियर। एक बियर, वो टर्निंग पॉइंट हुआ है। 18th और 19th इंटरव्यू आई हैव क्रैक्ड इट। एंड दैट वाज़ कन्वर्जेस, बैंगलोर में बनारघट्टा का कंपनी क्रैक किया है। वो क्रैक होने के बाद उसको जो सपोर्टिंग देना है, आई मीन जो जॉब सपोर्ट देना है, मेरे ट्रैवल के खर्चे वो बंदा ही दिया। वो बंदा अभी टच में नहीं है। ये तो बहुत सालों की बात है, वो अभी टच में नहीं है, बट ही वाज़ द पर्सन हू हैज़ एक्चुअली चेंज्ड। राइट। सो दैट वन बियर, वन ड्राइव एक्चुअली चेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी। कितने साल जॉब किया सर ऐसे करते-करते 2003 से लेकर 2003 आई हैव स्टार्टेड, टिल 2011 आई वाज़ वर्किंग। 2 से 11 तक आपने काम हाँ, किया? बहुत सारे कंपनीज़, आई वर्क फॉर पटनी कंप्यूटर्स, कन्वर्जेस, बड़ी-बड़ी कंपनीज़, monster.com, wherever I go I used to crack it. बाप रे! I was here in Bangalore for 1 year, I've done that. अब बस है, नो, let me go out of India. So I had a plan for that. I made money. तो उस टाइम आपने अच्छा खासा पैसा बना लिया। फिर आप बाहर चले गए यहाँ से इंडिया से? अप्लाई कर रहा था। अच्छा, मेरे को पैरानॉर्मल साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। अच्छा। ओके, क्या होती है ये? पैरानॉर्मल साइकोलॉजी इज़ यू स्टडीइंग अबाउट एंटिटीज़, भूतों के बारे में पढ़ाई है। करा आपने? मेरे को बहुत इंटरेस्ट था, मैं आपने अप्लाई भी करा था। करा नहीं करा? नहीं करा क्योंकि मेरे को वीज़ा नहीं मिला। सो आई अप्लाइड फॉर ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी, आई बॉट द एडमिशन, आई पेड द फीस। देन आई थॉट ओके, नाउ दैट आई विल गेट द वीज़ा एंड आई विल बी लाइक प्रीटी कूल। चलो अब कैसे भी 6 महीने 1 साल में जाएँगे, अब मस्ती करेंगे, जब तक एक जॉब जॉइन होंगे बोल के आई जॉइन्ड एचएसबीसी। सो व्हेरेवर आई गो आई नो आई कैन क्रैक द जॉब, जो एचएसबीसी में जॉइन हो गया। वो चल रहा था, वीज़ा नहीं मिला। हुँ। सो उस टाइम पे क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी वाज़ द ओनली यूनिवर्सिटी व्हिच वाज़ ऑफरिंग पैरानॉर्मल साइकोलॉजी कोर्स। अच्छा, पैरानॉर्मल साइकोलॉजी, ठीक है, हाँ। या सो वो उसमें एडमिशन मिला था, फीस भी पे करा था मैंने। 18 साल लगे, हुँ, या 15-18 साल लगे मुझे जानने में वीज़ा क्यों नहीं मिला। हुँ। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मेरा नाम हर्षवर्धन जैन बोल के रहता है। हाँ। सर्टिफ़िकेट्स में पी हर्षवर्धन जैन था। ओह! तो व्हेन आई अप्लाइड फॉर पासपोर्ट, सर्टिफ़िकेट में हर्षवर्धन, पासपोर्ट में हर्षवर्धन जैन था और सर्टिफ़िकेट में पी हर्षवर्धन जैन बोल के था। तो अब क्या हुआ था, वो जो पासपोर्ट वाले थे, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड का पासपोर्ट दिए थे। सो दैट्स अ लेबर पासपोर्ट। So that means you haven't studied and you're applying for a visa for graduation.
ओके, एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई इट गॉट रिजेक्टेड थिंकिंग दैट आई हैव फेक सर्टिफिकेट्स। 18 साल लग गए आपको इतनी सी क्यों बात तो पता करने में। क्यों लगे अभी भी बताता हूँ। उसके बाद फिर मैंने आयरलैंड को भी अप्लाई किया था, वो भी नहीं लगा था। मैं सोचा ज़िंदगी में ना फ़ॉरेन जाने का किस्मत ही नहीं है बल्कि। एंड आफ्टर दैट रिसेंटली पोस्ट कोविड स्टार्टेड, आई स्टार्टेड ग्रोइंग वर्टिकली, क्योंकि सॉफ्टवेयर के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे थे। वो ग्रो हो गया। अभी 2 साल पहले से, 2-3 साल पहले से आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग आउट ऑफ इंडिया। लाइक आई वेंट सब फर्स्ट ट्रैवल इज़ वाज़ थाईलैंड। तो थाईलैंड इमिग्रेशन में मस्त ड्रेसअप-वेसअप करके गया था। फर्स्ट बंदा पूछा इमिग्रेशन वाला, आर यू एजुकेटेड? बोला, यस आई एम अ ग्रेजुएट, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट बोल के बोला उसको। तो व्हाई डू यू हैव दिस पासपोर्ट? द फर्स्ट टाइम 2 इयर्स बैक। योर पासपोर्ट सेज इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, इट्स अ लेबर पासपोर्ट बोला। हुँ। आई वाज़ शॉक्ड। आई वाज़ इन शॉक। आई डिडन्ट न्यू वो लेबर पासपोर्ट है, उसमें ईसीएनआर इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड बोल के एक टैग आना चाहिए आपके पासपोर्ट पे। जब पता चला बिकॉज़ ऑफ दिस रीज़न वो जो वीज़ा ऑफ़िसर थी ऑस्ट्रेलिया की, वो 6 मंथ्स टाइम लेके वेरीफ़ाई करके रिजेक्ट करी थी। बिकॉज़ मेरा नाम, मेरा सर्टिफ़िकेट में पी हर्षवर्धन जैन था और पासपोर्ट में हर्षवर्धन जैन था। जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट पी लेटर आई गॉट रिजेक्टेड। मतलब एक पी लेटर ज़िंदगी में उत्पात मचा सकता है। मालूम भी नहीं था ना यार, मालूम भी नहीं था यार। अरे गज़ब हो गया सर ये तो। तो ऐसा स्टार्ट हुआ था। सो 2012 आई हैव डिसाइडेड नो, लेट मी डू समथिंग। ये कॉल सेंटर शिट विल नॉट वर्क आउट। आई कैन डू अ लॉट ऑफ, मेरे को सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। सॉफ्टवेयर का नॉलेज भी है बट आई डोंट कोड। सो कोडिंग पढ़ना मेरे को नींद आता है, मैं नहीं कर सकता। बचपन में भी मैं 10-20 रुपए दे के, टेडी बेयर्स दे के मेरे दोस्तों से होमवर्क लिखवाता था। तो मेरे को पढ़ाई-लिखाई में वैसा हूँ। तो देन नो, लेट मी स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन। आई स्टॉप्ड। सो सॉफ्टवेयर में तो स्विच नहीं हो सकता हूँ। सो लेट मी डू सीपीए। हुँ। सो सीए जैसा है, यूएस में सीपीए रहता है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो व्हेन यू बिकम अ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट यू स्टार्ट वर्किंग फॉर बिग फोर। हुँ, हुँ। बिग फोर फर्म से ऑटोमेटिकली वर्क करोगे। सो आई टूक ए कोर्स, एक्सपेंसिव कोर्स था। यस, पैसे कमा रहा था, तो जॉब छोड़ दे के वो कोर्स स्टार्ट करा। फिर कोर्स पढ़े, अकाउंट्स, नंबर्स वो सब देख के कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गया। हाँ। वही क्यों पे करा? बट लेट मी अटेंड। आई हैव अटेंडेड ऑल द क्लासेस। तो वहाँ पे दूसरा एक बंदा आया, वो मेरा दोस्त बना। हुँ। तो हम दोनों मिलके उसको भी वैसे ही था, यार ये पूरे अकाउंट्स दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दिखा रहा है, जाके अपन क्या सीपीए की तरह अकाउंट्स बनाएँगे यार, ये सब नहीं हो रहा मेरे से बोला। तो वो भी कोर्स छोड़ दिया अधूरा। ओके, आई डिडंट राइट एग्ज़ाम्स, आई हैव कंप्लीटेड द कोर्स। देन वी एस्टैब्लिश्ड टुगेदर कि चलो एक छोटी सॉफ्टवेयर कंपनी खोलते हैं इन द ईयर 2012। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सॉफ्टवेयर कंपनीज़ वर बूमिंग, प्रीटी न्यू। बुकिंग, मोबाइल एप्लीकेशंस ये सब उतना नहीं थे। तो मोस्टली वेबसाइट्स ये सब थे। तो वी वर प्रीटी गुड एट नेटवर्किंग ये सब। वी हैव स्टार्टेड एन ऑर्गनाइजेशन नोन एज़ हेरांग हाँ। टेक्नोलॉजीज़। ओके। अ, फुल उनके डैड के पास गए। मेरे पास तो पैसे नहीं था, आइडियाज़ थे। तो वो बेस्ट फ्रेंड बन गया मेरा। उसके उसके डैडी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हाँ। वन ऑफ द लार्जेस्ट पावर प्लांट कंपनीज़ के सीएफओ थे। पैसा में होता। मस्त, मस्त। हाँ। अभी भी अंकल को याद करता हाँ। हूँ। तो जाके मैं और ये बंदा बैठे, प्रोजेक्शंस डाल लिए। चलो 4 लाख ऑफ़िस एस्टेब्लिशमेंट, एक 10 लाख क्या कि अपना मार्केटिंग रनवे रहेगा, फिर एम्प्लॉइज़ का सैलरी ये सब 20 लाख चाहिए बोला। तो अंकल ऐसा देखा, ये तो मेरे को हौला बना रहा, तू भी बना रहा क्या हर्षा? बोला, नहीं अंकल हम लोग मिल के ऐसा फाड़ देंगे, मेरी बात सुनो ये वो बोल के कन्विंस करे। तो पहले ऐसे मैं फेस वाइज़ दूँगा बोल के स्टार्टेड गिविंग। वी एस्टैब्लिश्ड एन ऑफिस, वी रिक्रूटेड पीपल, अच्छी सी टीम रिक्रूट कर रहे थे, सब मस्त से चल रहा था। वी स्टार्टेड गेटिंग सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट्स और छोटे-छोटे वेबसाइट्स। आई गो टू अ डेंटिस्ट, आई टॉक टू देम। मैं वैसे ही मार्केट कर देता था। वो करते रहता था, आपको वेबसाइट है तो विजिबिलिटी मिलती है आपको वो टाइम पे, करवा लो यार 20-25 हज़ार में क्या जाता है आपका। एक बार वेबसाइट है तो आपका मार्केट रीच ही अलग रहेगा बोले तो। ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आने लगे, मस्त चल रहा है। हाँ। तो आप ये 2012 में कर रहे थे? 12 में मैं भी 2012 में यही कर रहा था। सही कर मज़ाक नहीं कर रहा, सही है। मैं भी हर फैक्ट्री में जाता था, मैं बोलता था वेबसाइट बनेगी 30,000 में मस्त बनेगी, बिज़नेस शुरू हो जाएगा। वो 30,000 का चेक दे देता था मुझे। हाँ, वैसा करते थे। हम लोग सोचे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट तो आ जाएगा, चलो एक 10-20 वेबसाइट्स भी बना दिया महीने में, तो वहाँ से आपको 3-4 लाख आ जाएँगे। एक्सपेंसेस, ऑफ़िस का रेंट सब मिलाएँ तो भी 2 लाख का खाना रहता। अरे मस्त मज़े में है बॉस बोल के थे। हाँ।
तो मुझे कीड़ा मिला दिमाग में, ये नहीं कुछ अलग से करने का। वहाँ पे एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट हुआ। तो कभी-कभी कार नहीं रहता था तो ऑटो में जाते थे। तो ऑटो रिक्शा वाले को बोलते थे, वो बार्गेन करते ही रहता था, नहीं आता था, ये सब इश्यूज़ हो रहे थे। सोचा ऐसा नहीं कर सकते कि अपन ऑटोज़ को ऑनबोर्ड करके कस्टमर कभी भी पूछता है भेज देंगे। स्टार्टिंग वो स्टार्ट करे। देन ये आइडिया डिस्कस करे थे। हाँ, फिर एक टेक्नोलॉजी बंदे को लाए, क्योंकि हम लोग फंक्शनली स्ट्रॉन्ग थे। हाँ, टेक्नोलॉजी तो घंटा भी नहीं आता, टेक्नोलॉजी कंपनी है। हाँ, पर आता नहीं है। हाँ, आता रहता सेम था, सेम। वो कौन सी किसमें बनाओगे? मैंने कहा इसमें बना देंगे, इसमें बना देंगे। फ़ोन लगाता था डेवलपर को, मैं कहा किसमें वेबसाइट बनाएगा? बोला सर वर्डप्रेस बनाएँगे। अच्छा वर्डप्रेस वर्डप्रेस, हाँ, भेज दे। बस वही करता था। तो ये स्टार्टअप था। ओके, इसका नाम क्या लगाएँगे? तो सब लोगों को भैया ऑटो होना क्या? पूछते थे मैडम ऑटो होना क्या? वो लोग ऑटो वाले ही पूछते। चलो ऑटो होना बोल के लगाएँगे, AUTOHONA, मस्त कैची रहेगा बोल के। हमारे पास डिज़ाइनिंग टीम था, सब था, अच्छा लोगो बनवा दिए। फिर एक बंदे को बुलाए, वो बंदा वही टाइम पे एआई बोल के आ रहा था। हम लोग देख के यार क्या तोप है बंदा। वो बंदा सीटीओ की तरह जॉइन हुआ। वो बंदा बोला मेरे को महीने को 2 लाख होना, बट आई विल बी अ सीटीओ और इक्विटी भी होना। हम लोग सोचे ठीक है कुछ भी है, हमारा स्टार्टअप आगे जाना है। ठीक है बिठाया, बंदे ये वो रिक्रूट करा, सॉफ्टवेयर डेवलप करा, हम लोग पैसे पे कर रहे थे, सब सेट हो गया, विजन्स दे रहे थे, ये करो, वो बंदा करा। Then we started getting media attention all of a sudden. That was the first time we have seen every newspaper contacting us, every news agency contacting us automatically. वाह! ये मेरे साथ नहीं हुआ बस। वो हुआ था डायरेक्टली गूगल में। आप देखिए ऑटो होना बोले तो यू सी अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स। वी वर लाइक ओके, मस्त है। अभी इन्वेस्टमेंट रेज़ करेंगे। देन वी वेंट, देयर इज़ समथिंग नोन एज़ टाई हैदराबाद। फ्रॉम देयर वी हैव गॉट वन इन्वेस्टर, जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में तोप था। ओके, एंड वी मेड मिस्टेक्स देयर। तो एक यूएस का बंदा आया, हुँ, वो इन्वेस्ट करा, ये बंदा इन्वेस्ट करा, दूसरा बंदा इन्वेस्ट करा, पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, वी वर लाइक प्रीटी गुड। वही कर रहा है। व्हेयरएज़ स्टार्टिंग से मेरा ये था कि इफ यू आर अ को-फाउंडर, एटलीस्ट इन अ डे यू हैव टू एंश्योर एटलीस्ट 1 घंटा आप चैट करो, राइट। डिस्कस करो अपने कंपनी के बारे में, बिकॉज़ बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। ऐसा नहीं कि फ्री जब फ्री टाइम मिलता तभी बात करने का। हाँ, सही बात। बिकॉज़ फाउंडर्स अपना विज़न अगर नहीं है, तो टीम का भी नहीं ये रहेगा। तो बहुत बड़ा मिस्टेक होता है, मतलब अधिकतर कंपनी इसमें फेल हो जाती है कि को-फाउंडर बातें ही करता है आपस में। वो है। फिर सेकंड इश्यू एक कमीना इन्वेस्टर मिला। हुँ, कमीना इन्वेस्टर कंस्ट्रक्शन वाले का, आई विल नॉट टेक नेम्स, दे विल नो। कमीना बोल के क्यों बोलते हो, कमीना ही इज़ अ वल्चर। हुँ, ओके, ये बात मैंने ड्रॉप आउट के उसमें भी एक दूसरा इन्वेस्टर आया था, उससे डायरेक्टली बोला था। हाँ, वो बोला था हाँ, वो बंदा तो वल्चर है, तो वल्चर ही बात लगा के गया। तो मेरा को-फाउंडर जो है प्रीटी वेल सेटल्ड है, जो मेरा हैपन टू बी माय बेस्ट फ्रेंड आल्सो। तो वो लैंको हिल्स बोल के एक अच्छी-सी जगह है, वहाँ पे रहता था। दैट वाज़ अ प्राइम इन हैदराबाद एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अभी भी प्राइम ही है। तो वहाँ पे ये इन्वेस्टर के दोस्त ये लोग भी रहते थे। दे स्टार्टेड इंटरैक्टिंग डायरेक्टली। ओके, एंड वो इन्वेस्टर ने कंडीशन क्या लगाया बोले तो, आई वांट योर फोकस ओनली ऑन दिस, यू नीड टू शट डाउन योर सॉफ्टवेयर कंपनी। वेयर सॉफ्टवेयर कंपनी वाज़ मेकिंग मनी, इट स्टार्टेड स्लोली, वी स्टार्टेड मेकिंग मनी, अच्छा चल रहा था। वो अगर रहता था, वी वुड हैव बिकम अ लार्जर सॉफ्टवेयर कंपनी बाय नाउ। ठीक है बोल के मैं भी बातों में आके छोड़ दिए। देन वी डेवलप ट्रैकिंग सॉल्यूशन, ये सब डेवलप करे थे। ऑटो होना वाज़ गोइंग गुड, वी हैव स्टार्टेड गिविंग फ्री मोबाइल्स, सब हो रहा था। आई कॉन्टैक्टेड ट्रैविस, उबर ट्रैविस को। आई टेक्स्टेड हिम, बोलता हूँ ईमेल करा था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे हैव रिस्पोंडेड। हुँ, उसका उन्होंने रिस्पॉन्ड करा था, उसने बोला था कि समवन फ्रॉम हिज टीम विल एक्चुअली गेट इन टच विद मी। वी स्पोक ओवर, वो टाइम पे आई थिंक एक गूगल मीट की कुछ की कॉल था। हुँ, दे सेंड मी स्काइप, वी स्पोक हाँ, ओवर राइट, स्काइप। राइट, हाँ, स्काइप में बात कर रहे थे। स्काइप में बात करके वो बंदा क्लियर बोला था, नॉट ट्रैविस टीम, वो बंदा क्लियर बोला, वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट अनस्कैटर्ड सेगमेंट ऑफ ऑटो रिक्शास। द कॉन्सेप्ट इज वेरी गुड, वी माइट गेट इन टच विथ यू इन द फ्यूचर। ठीक है बोल के ओला को टच बेस करा मैं। ओला वाले रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। रिक्वेस्ट भेजा, बड़ा लेंथी मेल भेजा। उन लोगों को ये बताया कि ऑटो रिक्शा सेगमेंट में कितना अपॉर्च्युनिटीज़ है, सब कुछ भेज दिया। आई सी विथिन 1 मंथ ओवरनाइट सब नो पार्किंग बोर्ड्स पे ओला ऑटो रिक्शास। ओला स्टार्टेड गिविंग ₹2000 एवरी डे उन लोगों को विद अ फ्री मोबाइल। राइट, हमारा मोबाइल था हार्डली, पैसे के कंजेशन था, इन्वेस्टमेंट कम था। तो मैं एक जीपीएस इनेबल्ड स्मार्टफ़ोन आई परचेस्ड इन अ होलसेल रेट, बात करके रिक्वेस्ट करके पैर पकड़ के 4500 में लाया। वो बंदा सीधा 10,000 का फ़ोन ठीक है। वी हैड 15,000 ऑटो रिक्शास, एवरीथिंग कोलैप्स्ड। एंड
आई डू अ लॉट ऑफ गुड नेगोशिएशन व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे क्या हो गया, पावर प्ले आ गया। तो मेरा को-फाउंडर क्या करा, देयर इज़ वन कंपनी नोन एज़ आई विल नॉट टेक द कंपनी, प्रीटी गुड कंपनी, वी वर रेडी टू इन्वेस्ट $500,000 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वी वर अबाउट टू स्टार्ट, टर्म शीट तक गया। जब ओला ये सब ओवरनाइट कर दिया, दे बैक्ड ऑफ। अभी इन सब में क्या हुआ, हर्षा, हर्षा क्या हुआ? यार तुम लोग अपने आप कर ले रहे, सब लोग अपने आप कर ले रहे, तो मैं भी मेरा छोड़ दिया। यू टू आस्क, मैं आई एम योर को-फाउंडर, तू मेरे से डिस्कस करे बिना तू डायरेक्टली जाके वो कोई भी बंदा है, वो जो कंस्ट्रक्शन फील्ड का बंदा है, वो बंदे के साथ जाके डायरेक्टली डील कर लेके वो लोग दूसरा स्टार्टअप खोलेंगे बोल के। बंदा प्रीटी वो टाइम पे ही उसका नाम अच्छा था, ट्राई हैदराबाद इंजन, उसका नाम अच्छा था, बट बंदा कमीना है, उसकी फितरत भी मालूम है सब। फिर ये बंदा बहक गया, तो हर्षवर्धन के साथ स्टार्ट करा ना जब भी, तो मेरे साथ रहा, तो मैं भी वहाँ पे क्या हुआ वो टाइम पे, प्रीटी यंग, so when you're pretty young you take wrong decisions too. You are an entrepreneur but that doesn't mean you have maturity, right? वो सही है। मैं भी ऑटो ये छोड़ के डोर टैक्सी बोल के दूसरा एक स्टार्ट करा, अच्छा मैं दूसरे दोस्त से स्टार्ट कर दिया, तो ये लाइट ही लेने लगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे कर्जे भी लिए थे हम, बहुत सारे ये लिए थे। यस, उसकी तरफ से कर्जा पूरा वो तो उसके बाप से लिया था, मेरा दोस्त हुँ। अभी भी टच में है, हाँ। ही इज अ ग्रेट फ्रेंड। तो वो रियलाइजेशन ऑटोमेटिकली आता है ना, तो मैं कर्जा मार्केट से लिया, हाँ। अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टर्स। तो बाप आके क्या बोलेगा, साले कुत्ते कमीने नेक्स्ट टाइम से मत कर बोलेगा, राइट? बाहर का कर्जदार ये सब नहीं बोलेगा ना, दे विल स्क्वीज यू अंटिल यू पे देम। दैट स्टार्टेड हैपनिंग। हाँ। देन मेरे को नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। सो आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन अदर स्टार्टअप व्हिच इज नोन एज़ डो टैक्सी। सो व्हाट डो टैक्सी डज़ इज़, सो आप अगर समझो बैंगलोर से हैदराबाद जाना है, यू ईदर टेक फ्लाइट, ट्रेन और बस। सो टू रीच टू द बस स्टेशन यू टेक अ कैब, राइट? अगर फ्लाइट भी है एयरपोर्ट तक कैब लेंगे, सब कुछ लेंगे, फिर उधर तक जाएँगे या ट्रैफिक में फँसेंगे, फिर उधर वो सिटी में उतरने के बाद भी यू हैव टू टेक सम कम्यूट टू रीच योर होम। राइट। So I wanted to solve this. So we spoke to 4 or 5 cab drivers. We didn't have assets. So we spoke to 4 or 5 cab drivers. We told them that how much do you charge from here to Bangalore if we give you a great stay and food even in Bangalore. वहाँ से भी ट्रिप देंगे। तो he said I'll charge this along with diesel, along with my charges. So today night I'll start. I'll go to Bangalore in the morning. I'll sleep in, and tomorrow night itself I'll start. I'll come back to Hyderabad. So हम लोग क्या करें, शॉफर को लेके टिकट बेसिस में टिकट्स की तरह ही सीट्स बेचना शुरू कर दिए। सो यू हैव टू ट्रैवल फ्रॉम हैदराबाद टू बैंगलोर, सो आवर शॉफर विल पिक यू अप फ्रॉम योर डोर from that city and drop you at your destination, at your door in this destination. So we are solving last mile delivery problem. We are also giving you food, एंड फूड भी होटल का बात नहीं कर रहे थे। वी स्पोक विथ ये जो होममेड रेसिपीज़ बनाते हैं, होममेड वाले रहते हैं, उनसे बात करके वी टुक द ब्रांडिंग, एवरीथिंग वेंट वेल। At that point of time, Save Partners contacted us directly. So Save Partners happens to be the partners. They are the second name in India for SoftBank, जो अभी ओला उबर में बड़े में इन्वेस्ट करते हैं। They spoke to us about the idea. It went really awesome. इसमें भी दूसरे को-फाउंडर था, ये जो बंदा दोस्ती है। ओके, अब ये बंदा क्या करा, ये बंदे से कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया, ओल्ड बंदे से। तो ये सब क्या हुआ, अभी हर्षा ऐसा है, हमारा अभी ऐसा ही होगा, हमारा भी नुकसान हो गया, ये सब प्रॉब्लम हुआ बोले तो, वो वेबसाइट का रिन्यूअल फ़ी पे करना छोड़ दिया। तो सेफ पार्टनर से फर्स्ट कॉल हुआ था, सेकंड कॉल वाज़ अबाउट टर्म शीट एंड हाउ मच इन्वेस्टमेंट दे आर गोइंग टू मेक। आई टोल्ड देम दैट दिस इज़ एसेट इंसेंट्रिक है, तो यू नीड टू पंप इन अ लॉट ऑफ रनवे फॉर अस टू गेट इनटू दिस, बिकॉज़ एसेट मैनेजमेंट में हम लोग गाड़ियाँ खरीदेंगे नहीं, बट वी नीड टू एंश्योर दैट इफ वी डोंट हैव ट्रिप्स वी विल डेफिनिटली कीप रनिंग द कैब्स। तो वो अच्छा सक्सेस भी हो रहा था। संक्रांति के टाइम पे वी मेड अ बॉम्ब, बिकॉज़ संक्रांति इज़ अ काइंड ऑफ अ फेस्टिवल जहाँ पे सब गाँव जाते हैं। हैदराबाद से वाले बैंगलोर जाते हैं, कैब्स आर नॉट अवेलेबल। नॉट ओनली हैदराबाद, वी हैव स्टार्टेड विजयवाड़ा आल्सो। वी मेड बॉम्ब मनी, अच्छा था, सब सेट हो रहा था, शेयर पार्टनर से सब बात हो गया। नेक्स्ट डे जब वो लोग टेक्निकल आई मीन ड्यू डिलिजेंस बोल के रहता है स्टार्टअप में, व्हेन दे ओपन द वेबसाइट वाज़ डाउन। They abruptly, I mean, they said, see, you were growing, you were making revenues. Didn't you have like 3,000, $4,000 to actually renew? Yes, I didn't have at that point.
आई वाज़ टोटली स्क्रूड अप। जो भी बना रहे थे, मैं मेरे कर्ज़ों पे जा रहे थे। वाट लग के सब चले गए, स्टार्टेड सेम, हर्षा तेरे वजह से ये हुआ, हर्षा तेरे वजह से ये हुआ। ये जो गेम रहता है ना, मैं ले रहा था। आज तक भी मैं उन लोगों को रिस्पॉन्सेस रिटर्न नहीं देता हूँ, बिकॉज़ माय सक्सेस और माय जर्नी विल एक्चुअली शो दैट। ऐसे मिस्टेक्स इमोशन में करते हैं, हाँ, सब इमोशंस में होता है। इमोशंस में आता है। अगर आप मेरा मतलब दोस्त है, आप मैं कुछ इमोशंस कंट्रोल करने होते हैं आपको, अगर आप फाउंडर हो, को-फाउंडर हो, तो थोड़ा इमोशंस कंट्रोल लेके चलोगे तो शायद अच्छा रहेगा। वो अभी भी लेगा ना, वो सब इतने धक्केबारी के बाद अभी इमोशंस कंट्रोल में इतना धक्का खाएगा। तो आपने आपने ब्रूअरी भी तो खोली है, हाँ, ब्रूअरी नहीं, बार्स खोले थे। बार्स खोले पूरे। हाँ, कैसे बार्स। बार है? डांस बार तो नहीं है नहीं, ना नहीं, इसके? नहीं, रेगुलर बार्स है, लिकर बिज़नेस। वाह! तो ये सब होने के बाद यस, आई वेंट थ्रू अ वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं। आई केम डाउन टू बैंगलोर, जहाँ पे मेरा एक दोस्त था, उसको रिक्वेस्ट करा तो ठीक है तू आ, 6 महीने देख ले, तो उसके बाद नहीं देख ले तू बोल के उधर बिठाया था। खाना दिया, सब कुछ दिया, उसको उस पे अभी भी रिस्पेक्ट है। ओके। वो होने के बाद देन अगेन आई हैड एन ऑप्शन ऑफ डूइंग कंसल्टिंग फॉर अ लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी इन सऊदी अरेबिया। मेरे कज़िन ब्रदर रहते थे, उन्होंने जॉब दिलाए थे, अच्छा बड़ा खासा जॉब था। इमीडिएटली चले गया, हुँ। क्या 2 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट था। पैसे कमाने लगा, बट सऊदी में कुछ भी नहीं रहता। यू कांट डू एनीथिंग। You can't even go to malls over weekends. Their weekends are like the Thursday and Friday. They'll not allow you to go to a mall on Friday if you're a bachelor. You need to have a family. Only family day है वो। हैं? Yeah. If you're a bachelor, you're टफ है लाइफ वहाँ पे। हाँ, टफ बोले तो कुछ भी नहीं है। हुँ। सब अच्छा है। I was given a villa. Production cars में you have GMC pickup trucks. You name the car, there is there. You take the car. वहाँ पे रोड्स भी वो लोग ही दिलाए थे, जो जो सिटी में मैं था। तो अलोनी वाज़ प्रीटी डोमिनेंट। मेरा भी काम कुछ नहीं है, इतने बड़ा केबिन रहता था। केबिन में जाओ, बैठो, 1 घंटे का काम है, उन लोग को सेटअप करके दे दो, फिर बाद में वही केबिन में बैठो, खाओ, मज़े करो। दारू-वारू तो नहीं रहता है, वो भी मज़े नहीं रहता है। दोस्त दोस्त भी पूरे क्रॉस कल्चर के रहते हैं, अपने-अपने बिज़ी रहते हैं। You go, you don't even see greenery over there. You make money, where will you spend? Then I started working on another idea. दिमाग तो आइडिया पे होता है। देन आई गूगल्ड, आई फाउंड वन कंपनी फ्रॉम पुणे, और पुणे और नागपुर, आई एम सॉरी, नॉट पुणे, नागपुर, ए सॉफ्टवेयर कंपनी जो डेवलप करता है ऐप्स। आई वांटेड टू कम अप विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। उसका नाम है जिमली। मेरे डे पास जो रहता है, वेरेवर यू गो योर ट्रैवल, यू डोंट हैव टू पे टू एनी जिम, यू जस्ट पे फॉर दैट सेशन, गो, जैसा ओयो पे करते हैं। सिंपल, तो ईज़ी रहता है, यू डोंट वेस्ट मनी। तो ये कॉन्सेप्ट में मोबाइल एप्लीकेशन ये सब बनाएँगे बोल के आई हैव कॉन्टैक्टेड दैट कंपनी, आई हैव स्टार्टेड सेंडिंग मनी। धीरे-धीरे बेचता था। वो सॉल्यूशन आ रहा है, तो कभी-कभी नहीं आ रहा है। वो क्योंकि वो टाइम पे भी, दिस वाज़ इन द ईयर 2016, ये टाइम पे भी वो सॉल्यूशनिंग मोबाइल एप्लीकेशन वाज़ प्रीटी न्यू। इट इज़ देयर, इट्स नॉट दैट रोबस्ट एज़ ऑफ टुडे, राइट? तो वो लोग सीधा डेवलप नहीं कर पा रहे। ठीक है बोल के 9 महीने, 10 महीने हो गए। वेकेशन पे जाके आता हूँ, बोला, आई गॉट दिस इज़ नॉट माय लाइफ, आई डोंट वांट टू बी हियर, आई वांट टू जस्ट मेक मनी, सेट राइट दिस। ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। सो आई टोल्ड देम आई विल गो ऑन अ वेकेशन एंड कम, यू विल हैव वेकेशन। So I came here. They'll give you a card known as Akama. Oh, I have sent it back. They said, why aren't you coming? I told emergency है, मैं नहीं आता। मतलब सऊदी अरेबिया चाहिए भी नहीं। तो आने से पहले ही आई इंश्योर्ड, बिकॉज़ इफ यू स्टे फॉर मोर देन 6 मंथ्स इन एनी कंट्री, यू नीड टू गेट अ पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट। हुँ, हुँ। आने से पहले पहले ही आई वेंट टू जेद्दा, आई अप्लाइड इट, डायरेक्टली वो फिंगरप्रिंट्स ले लिया, दे विल गिव यू अ क्लीयरेंस, वो कंपल्सरी है। इन द फ्यूचर इवन इफ आई डोंट गो टू सऊदी अरेबिया, लेट्स से इफ आई अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप फॉर अनदर कंट्री, दैट इज़ रिक्वायर्ड, और अब फिर सऊदी अरेबिया को जाकर मैं नहीं ला सकता हूँ। नहीं कर सकते आप। दिस वाज़ टोल्ड टू मी बाय माय कज़िन ब्रदर ओनली। "तू जा रहा ना, तू गलत कर रहा है। इतना अपॉर्च्युनिटी छोड़ के जा रहा है, फिर भी जा रहा है ना, फिर वो पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट लेके जा" बोल के। ठीक है बोल के कर लेके गया, आ गया। तो दैट इज़ समथिंग आई एम सेफ, नो आई डोंट जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आई डोंट ओwe देम एनीथिंग, बट द ओनली थिंग इज़ दैट आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग एनीवेयर वेयर यू डोंट हैव फ्रीडम, बिकॉज़ यू डोंट सी ग्रीनरी, यू डोंट सी पीपल अराउंड। उन लोगों का एन्जॉयमेंट एक ही है, हिल पे जाना, दफ्तर भी जाना, खाना खाना, और मसाले नहीं रहते, कुछ भी नहीं रहता। मसाला चाहिए बोले तो देयर इज़ ओनली वन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, जहाँ पे जाके फिर केरला सुपरमार्केट से वो जो अपना तीखा लाल का मिर्ची का पाउडर रहता है, वो लेके जाके भाई 2-3 स्पून डाल के एक बनाओ बोले तो, जब बना के देता वो कढ़ाई चिकन। वो एक ही था, उसके लिए भी एक 20-25 माइल जाना पड़ता वहाँ पे। नहीं। तो चिढ़ा के था, क्या करेंगे आप पैसों से? अच्छा ठीक है, फ्राइडे को शॉपिंग मॉल में लव करते, कितना बोल के शॉपिंग करोगे आप?
स्पेन के कहाँ दिखाओगे, कहाँ घूमोगे, कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ पैसा। सऊदी में यही है, यू हैव फ्री अकोमोडेशन, योर व्हीकल्स फ्री, सब फ्री, सब फ्री है। पर मजा नहीं है लाइफ में। सो ईच विला इज अराउंड 10,000 एसएफटी और 15,000 एसएफटी ऐसा रहता है, जिसमें 4 बेडरूम ही रहते हैं, 4 मैनेजर्स को रहने का। तो इमेजिन वो लॉक्स पूरे डाल दे के, वहाँ पे एक इजिप्शियन था, जो सऊदी ही है, वो सऊदी में पैदा हुआ था, वो लाता था। अभी भी व्हाट्स योर प्रॉब्लम बोलता, आई वाज़ फ्रस्ट्रेटेड, आई टोल्ड हिम, अगर मेरे को पीना है तो मैं वीज़ा अप्लाई करके आई हैव टू फ्लाई आउट ऑफ सऊदी, गो टू, इफ आई वांट टू पार्टी आई हैव टू गो टू दुबई और लेट्स से अबू धाबी, party there and then come back. That's pretty expensive. Just for a bottle of Black Label or some one bottle, I don't want to spend that much. Because irritation आया, that's the reason. I told him very clearly, Habibi, I'm going to India, not come back. What's the problem? I want to drink first. बोल के बोला, ओके, लॉक एवरीथिंग बोल के बोला। यहाँ पे रेड बुल जैसा मिलता है, वहीं पे भी मिलता है, वहाँ पे कोड रेड बोल के एक रहता है ड्रिंक, दैट इज जस्ट लाइक 2 रियाल्स में मिलता है। तो बोला, हबीबी गो टू द फ्रिज, ओपन द सेकंड फ्रिज, ब्रिंग द प्लेन वाटर बॉटल्स बोल के बोला, ब्रिंग 4 बोला। ठीक है बोल के गया, 4 वाटर बॉटल्स लाया। लाया तो व्हाई आर यू ऑफरिंग मी वाटर बोला, ओपन इट एंड स्मेल हबीबी बोला। बस ओपन करके स्मेल करते ही पूरा ऐसा नशे में था। उस दिन रात पूरा पिया, रात पूरा एक 10-15 कोड रेड और ये एन्जॉय करा था। बट इवन देन आई वाज़ नॉट सैटिस्फाइड। फ्रीडम नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते, यू डोंट हैव फ्रेंड्स, यू कांट डू एनी विजन, स्टार्टअप्स का कल्चर नहीं है। वहाँ पे जितने भी डिफरेंसेस थे, उनके सॉल्यूशंस पूरे बड़े-बड़े मेल्स लिख के भेजता था। दे आर सो लेड बैक साउदीज़ दैट दे डोंट वर्क, दे डोंट टेक थिंग्स। वो आता है 4 बजे, लॉग ऑफ करता है 5 बजे चले जाता है बस। एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई एक्सपैट्स वर्क मोर। वहाँ का रूल है, इफ यू वांट टू एम्प्लॉय 4 एक्सपैट्स यू नीड 1 सऊदी। तो एक सऊदी को एम्प्लॉय करके उसको सिर्फ बिठा के सैलरी देते हैं और उसका काम 4-5 एक्सपैट्स को ले जा हो ले गया। लेते हैं। दैट्स हाउ सऊदी अरेबिया फंक्शंस। तो लाइफ तो बहुत टफ रही है, मतलब बहुत काफ़ी स्ट्रगल भरा रही है। तो अभी जैसे अभी राइट नाउ आप हाँ, क्या तो कर वही रहे हो? बता रहा हूँ। तो होने के बाद इंडिया आ गया था। आके आई वाज़ मैरिड बाय देन। तो इंडिया आ गया था। आके वॉशरूम में बैठ के आई वाज़ जस्ट गोइंग थ्रू रील्स। ओके, ऐसे ही रील्स देख रहे थे जब एमटीवी ड्रॉप आउट का आया था। तो ठीक है बोल के अप्लाई करेंगे बोल के अप्लाई करा। आई गॉट अ कॉल, आई वेंट टू द ऑडिशंस, गॉट सिलेक्टेड, इट डन, द जर्नी इज़ ओवर देयर। फिर उसके बाद क्या हुआ, ओके, रिकॉग्निशन मिली है, सब अच्छा है, इट इट गिव्स यू सम एक्सपोज़र। I was well versed with softwares and everything. I had FlapLive in mind at that point of time. So in the year 2016, at that point of time, it was known as Report Anytime, RAT. तो शो में ही जिनसे बात कर रहा था, किसी ने मुझे एडवाइस दिया था, रैट साउंड्स वेरी नेगेटिव, कम अप विद अ न्यू नेम। तो ड्रॉप आउट में ही आई केम अप विद फ्लैप लाइव नेम। आई सर्च्ड अ लॉट ऑफ डोमेन्स, आई वांटेड एन 8 लेटर डोमेन, आई वांटेड समथिंग वेरी न्यू, पीपल कैन हैव विंग्स टू एक्चुअली गो लाइव, गेट थिंग्स डन। तो वहाँ से आइडिया आया, वहाँ पे पिच करा था फाइनल स्टेज में, फिर बाद में हैदराबाद आ गए, शूटिंग वूटिंग सब हो गया, एक्सपोजर भी मिला था। पर आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन द आइडिया। ओके, देन आई हैड टू मेक मनी, राइट? सिर्फ बैठ के आइडिया से काम नहीं करेंगे, जो भी पैसे थे खर्च तो हो जाते। फिर कितना बोल के बीवी के पास लेते, सही वो भी पुकारती है। हाँ। आई गॉट डायलॉग्स, और कितने दिन मेरे पे जियोगे, ऐसा डायलॉग भी आया था। आई टेक दैट। फिर उसके बाद नहीं बोल के आई हैव स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर जॉब्स। तो बैंगलोर में एचएसआर में इज़ वन लार्जर ओल्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिसमें मुझे ग्लोबल हेड का पोजीशन मिला। देयर आई स्टार्टेड वर्किंग और वहाँ पे 1 ईयर काम करा था। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, हमारा चेयरमैन यूएस में रहता है। ऑन द एयर बोल रहा हूँ, वो भी सबसे बड़ा कमीना है। बट उसने मुझे सिखाया। ही हैज़ टॉट मी, 74 ईयर्स का बुड्ढा है। ही हैज़ बीन देयर, डन दैट, स्ट्रगल करके नहीं आया, क्रिकेट बंदा है। वो बोलता है प्रोजेक्ट अगर 70 लाख का आया, उसको प्रोजेक्ट का वैल्यू अगर 1 करोड़ का नहीं है, अबे फेंक भैंसचोद बोल के, ऐसे ही बोलता है। हाँ, डायरेक्ट। फेंक मुँह पे, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मत, सुन, यू शुड नॉट डिग्रेड दिस इज़ करोड्स ऑफ वैल्यूएशन, ऐसा बात करता है। अच्छा ठीक है भाई बोल के वो प्रोजेक्ट मेरे दोस्तों को दे देता था। दोस्त बोले तो मेरे कंपनी। ओके, देन कोविड स्टार्टेड, देन आई आस्क्ड हिम फॉर हाइक। कमीना है, हाइक कभी नहीं देगा, मेरे को मालूम है। मैं छोड़ दिया, बिकॉज़ जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। सो ऑटोमैटिकली आई वाज़ देयर इन द मार्केट, पीपल वांटेड मी टू गेट देयर प्रोजेक्ट्स डन। व्हेन कोविड स्टार्टेड, एवरी ऑफलाइन बिज़नेस वांटेड टू गो ऑनलाइन। यस, राइट। Okay. For many people, offline business people, they crashed. I never had any offline businesses.
बट ऑनलाइन बिजनेस में मेरी वर्टिकलिटी ऐसे स्टार्ट हो गई इमीडिएट। आई स्टार्टेड गेटिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स, सब बिजी था। आई स्टार्टेड मेकिंग मनी। वो पूरा पैसा फ्लैप लाइव के लिए लगा रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, आई रिक्रूटेड टीम। वो टीम फ्लैप लाइव के लिए रिक्रूट करा था वो, बट दैट टीम एंडेड अप डेवलपिंग द प्रोजेक्ट्स फॉर माय क्लाइंट्स। तो टाइम नहीं मिल रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है। हाँ, सही है। ठीक है बोल के करा था। फिर बाद में धीरे-धीरे ऑब्वियसली आफ्टर कोविड, पोस्ट कोविड एंड एवरीथिंग प्रोजेक्ट्स का आना कम हो जाते। तो व्हाटएवर मनी आई मेड, आई थॉट ओके लेट मी गेट इंटू अदर रेवेन्यू स्ट्रीम्स। हुँ। ओके, जहाँ पे आई गेट फिक्स्ड सेट ऑफ रेवेन्यूज़ जो मेरा प्रोजेक्ट को फ्लैप को सपोर्ट करेंगे। सो अदर रेवेन्यू स्ट्रीम्स में फर्स्ट थिंग फर्स्ट अपॉर्चुनिटी केम टू मी वाज़ लिकर। ओके, कितना है? लाइसेंस 1.5 करोड़ 2 करोड़ का रहता है, ठीक है, एक ले लेंगे। आई हैड मनी। मैं घर खरीदने वाला था, घर नहीं खरीदा, आपने इस पे डाला। लीकर में डाल दिया। फर्स्ट बार लिया था, वो अच्छा चल रहा था 6 महीने में क्लाइंट को फ़ोन करा, बार चल रहा है, मैं बार का किंग बनूँगा, लेट मी मेरा बिलिंग जो भी है अभी पहले भेज दो, और कर्जा भी चाहिए बोल के 3 करोड़ लिया। फिर वो दूसरे बार में लगाया, वो एक द मेजर मिस्टेक आई मेड। ठीक है, लगाया, मैं मेरे 5-6 बचपन के दोस्तों को भी लाके लगवाया। अरे! आई टोल्ड देम दैट लेट्स मेक दिस एज़ अ नॉर्मल बार। हाँ। जहाँ पे रूफिंग भी कम थी, इट्स ओनली 12 फीट का रूफिंग है, उसमें आप पब नहीं बना सकते। हाँ। मैं बोले हमारे गाँव में बोलिए सब कुछ बोलिए, पब भी बनना है बोले। तो 3 करोड़ में बनने का 5-6 करोड़ का हुआ। उसमें से एक बंदा भी डाला था पैसे, 1 डेढ़ करोड़ डाला, बाकी पूरा मैं डाला। बाकी के लोग 25 लाख, 10 लाख, 30-40 लाख ऐसे डाले थे। यहाँ पे मैं समझ पा रहा हूँ ना, आपने बहुत मतलब मिस्टेक बहुत करी। मेरे को ना अब यहाँ पे एक इमोशंस। हाँ, मेरे को ना क्या सबसे बड़ी लर्निंग क्या है इतनी सारी मिस्टेक करने में? सबसे मेन लर्निंग क्या है? लर्निंग क्या है बोले तो, व्हेन यू आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग समथिंग और स्टार्टिंग एनी स्टार्टअप और एनी बिज़नेस, you do it first. Okay, and align with friends. It can be partners, can be friends or outsiders. Align with people who have the same vision and patience as you. समझे? जस्ट बिकॉज ही इज योर बेस्ट फ्रेंड, उसको वो जान देगा, बट उसको बिजनेस की तू बोले तो ता नहीं मालूम। वो टेंशन देता है। जो आपका को फाउंडर टेंशन लेके आपको टेंशन देता है ना, वो सक्सेस ही नहीं होगा बिजनेस। नहीं पाया। मिस्टेक्स ठीक है, करोड़ों में पैसा जाएगा, फिर कमा ले सकते हैं, बट the major problem is you aligning with the right co-founders, because no person in this world solely can develop everything, और overnight राजा नहीं बन सकता है। थोड़ा मेरे को थोड़ा सरल शब्दों में बताओ, फ्लैप लाइव क्या है? So coming out of Flap Live is a let's say live content generation platform है, an app based live content generation platform जो hyper localization से वर्क करता है। So you have YouTube, you have Facebook, Instagram and other social media platforms wherein for them to right now get into a birth user or to find out a birth user, it's pretty difficult. Okay, so what FlapLive does is, आप live content, you can actually shoot live content through hyper localization and sell the same content to the registered news बेच agencies. सकते बेच कंटेंट। सकते हैं content। कौन खरीदेगा? तो न्यूज़ एजेंसीज खरीदेंगे, क्यों जिसको खरीदेंगे? फुटेज चाहिए, क्यों नहीं तो खरीदना? आप भी खरीद सकते हैं। क्यों? बता रहा हूँ, बिकॉज यू टेक एनी न्यूज़ एजेंसीज, ओके, सबका रीच लिमिटेड है। उनके पास भी रिपोर्टर्स नहीं रहेंगे, रिपोर्टर्स का नेटवर्क भी लिमिटेड रहेगी, करोड़ों का नेटवर्क किसी के पास नहीं रहेगा। सो वेर एज यू गेट अ प्लेटफॉर्म इन टू अ प्लेस वेर इन लाइव कॉन्टेंट इज बींग जनरेटेड। समझो वी पोस्ट 3 to 4 years वी अचीव 100 million डाउनलोड्स, वी आर एवरीवेयर इन इंडिया। लेट्स टेक यूज केस ऑफ ओनली इंडिया। असम में सम रिमोट प्लेस देयर इज एन इंसिडेंट विच इज हैपनिंग, विच इज अ ब्रेकिंग न्यूज़, ग्लोबल न्यूज़ पूरी दुनिया के लिए। अभी बीबीसी भी ले लो, सीएनएन ले लो, बहुत बड़े चैनल्स भी ले लो, फॉर देयर रिपोर्टर्स टू एक्चुअली कॉन्टैक्ट देयर नेटवर्क एंड सेंड देम टू ओवर देयर टू कैप्चर द फुटेज, बाय दैट टाइम द इंसिडेंट वुड हैव ऑलरेडी हैपेंड। राइट। In Flap Live, you have an option as a news agency, will give you a dashboard. वो B2B में होगा, you have an option to activate a reporter in that particular location. आप वो वहाँ पे जाओ, activate reporter पे क्लिक करो, डायरेक्टली आपका लोकेशन एग्जैक्ट आपको तो मालूम है इंस्टेंट कहाँ हो रहा है, you will get a news, right? You just pinpoint, okay, that location and you click on activate reporter and Flapcoins से पे कर सकते हैं। Flapcoins are not digital currency, it's a terminology, but those are something similar to Facebook credits and Instagram credits, wherein you pay, you use it anywhere in the world. तो यू पे थ्रू फ्लैप कॉइन्स, इमीडिएटली वहाँ पे जो फ्लैपर्स रहते हैं, सो एवरी यूजर ऑफ फ्लैप लाइव इज अ फ्लैपर। सो जैसे यूट्यूबर बोलते हैं ना, वी केम अप विद दैट टर्म। तो फ्लैपर्स जब एक्टिवेट होते हैं, वो बेस्ट फुटेज शूट करके इमीडिएटली आपको भेजेंगे, दैट टू इन द लैंडस्केप मोड। आपका जो भी सिलेक्टेड बेस्ट फुटेज है, यू कैन डायरेक्टली बाई दैट फुटेज एंड अवॉर्ड द मनी टू फ्लैपर। द फ्लैपर हु इज एक्चुअली स्ट्रीमिंग। तो इमेजिन द काइंड ऑफ रीच वी विल हैव,
and we'll also come up with generative AI kind of reaches. So let's say use case of yes, हमारे पास समझो more than 100 million downloads हो गए, we are totally captured Indian market. एक लड़की किडनैप होती है, ओके, एक बच्चा किडनैप होता है, कोई किसी ने वो कार का फोटो निकाल के फ्लैपले में डाल दिया, automatically FlapLive will trigger the entire radius. वो कहाँ जा रहा है, because we'll have users everywhere. All the user has to do is just turn on that phone and go live. And this generative AI will capture the vantage point, and it will actually tell the exact location कहाँ पे हो रहा है. It will do the rescue mechanisms because we have in COVID only we have introduced something known as FlapCop. Right. जहाँ पे बहुत सारे लोग ग्रुप्स में चले जा रहे थे, तो जहाँ पे ग्रुप्स है क्या है, people can actually tag. Okay, we have done that prototype. It worked really well. This is some use case. So content, we want to become the first content generator in the world. Okay, let's take a use case of 7 years or maybe 10 years. Right now, Thomson Reuters outbeats everyone. The first footage you get in the world is the Thomson Reuters. We want to outbeat them, and we will. Because एक बार अभी अगर मैं लॉन्च नहीं करा और मैं बातें कर रहा हूँ, that's a different thing. I've launched. It took me a lot of painful years, a lot of painful losses, monetary losses हुआ है, दोस्तों में losses हुआ है. I went through a lot of humiliations. I know what kind of humiliations I went through. When you're broke, people will call you, घंटों का भाषण देते हैं, तेरे को सूट ही नहीं करेगा. बंदे आपको मेरे पे जादू भी करवा दे, मेरे रिलेटिव से, ये ग्रो हो रहा है, ये ग्रो नहीं होना, बोल के सब मालूम है, इग्नोर करना है. अपन तो ऊपर वाले पे बिलीव करते हैं ना, सिंपल है. You work hard every day. Even if you have 0.01 progress, it's a great thing for you. So वो प्रोग्रेस था, परसिस्टेंस था, मैंने लॉन्च कर दिया. अभी मेरे को डरने की बात नहीं है. अब बैकअप करके रखा, और मैं इन्वेस्टर बैक नहीं हूँ. ओके, आई एम अ बूटस्ट्रैप कंपनी एंड आई डोंट केयर इन्वेस्टर आएगा, कोई मुझे पे रूल नहीं कर रहा है. फ्लैपलाइव इज नॉट बायस्ड टू एनी पॉलिटिकल कंपनी. अभी नेटवर्क बेस्ड बोला था ना मैंने आपको, जैसा हाइपर लोकलाइजेशंस है. टुमारो इफ आई वांट टू स्टॉप वन पर्टिकुलर नेटवर्क, आई कैन ब्लॉक दैट नेटवर्क डायरेक्टली. Right. Politics, maybe I can do that. So FlapLive, if I want to play around, I can do that. But FlapLive comes up with democratization of content. You cannot manipulate stuff. So that is FlapLive. थोड़ी सी समय की सीमा है. मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूँ कि मतलब क्या आपने क्योंकि बहुत लर्निंग ली है लाइफ में, एक सॉलिड लर्निंग, एक सॉलिड कोटेशन जो आप सिखाना चाहते हो कि यार ये तो नहीं करना चाहिए और ये करना चाहिए, बहुत सरल शब्दों में. Simple. So entrepreneurship is the most loneliest thing in the world. Entrepreneur को कोई motivator नहीं रहेगा. You have to motivate yourself. There are only 3 things will take you life. First thing is persistence. मर जाओ but give up मत करो. Second thing, okay. Persistence is something, constant development, even 1.1% development आपको भी हो रहा है आपके विजन पे, concentrate on that and never give up on anything. People will come, demotivate you, people will degrade you, people will actually tell you, you will get situations like ये मेरे से नहीं हो रहा, let me get a job, fuck this thing. ऐसे situations आएंगे. Don't go for it. You die trying, but don't give up. And the third thing is passion. आपका पैशन को कोई भी बंदा आगे सवाल करता है, उसके मुंह पे थूक के जाओ, पर वो पैशन को छोटा मत करो. You believe in yourself and trust me, the entire universe will guide you. Right. It will guide you, it will put you in the right track. आपका जर्नी में you will get a lot of people जो will degrade करते, ये सब करते. Your focus should actually go to the front. आपको आपके लाइफ में बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं. दैट्स अ लर्निंग, दैट्स अ वे ऑफ यूनिवर्स showing you their face and terminating them, because when you reach to that level, they'll not, you wouldn't even have time to even think about them. तो आपका विजन अलग रहेगा, आपका वो सक्सेस स्टोरी आ जाएगा. सक्सेस इज अ जर्नी, देयर इज नो बेंचमार्क टू दिस. सो हैव पेशेंस, नेवर गिव अप. गिव अप इज समथिंग पीपल डू इट. अगर गिव अप करा है वो बंदा वेस्ट है. राइट. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो. Same here. काफ़ी खतरनाक जर्नी, क्योंकि 2012 की सिमिलर जर्नी थी हमारी. थैंक यू सो मच सर, काफ़ी इंटरेस्टिंग. सेम.